हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आदिल सर फिर से आकर लेकर आ गए आपके लिए एक इंटरेक्टिव सेशन। और इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे, आपको मालूम है कि हम लोग सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीयूईटी यानी क्या, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और हमारा बहुत सारा लेक्चर पहले भी हो चुका है और ये जो लेक्चर जो हमारा सीक्वेंस में चला ये रिगार्डिंग नेशनल इनकम है। आपको मालूम है कि इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसमें पूछा जाता है आपसे नेशनल इनकम। और बच्चों, डीएनएस एजुकेट ऐप आप जल्दी से डाउनलोड कर लो ताकि हमारे इस कोर्स में एनरोल होने में कोई परेशानी ना हो। कोर्स में कोई भी दिक्कत आ रही है, पर्सनली मुझसे मेंटोर से मुझे कांटेक्ट करना चाहो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, मुझे कॉल भी कर सकते हो 6388788130। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। और फाइनली इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं सर, तो इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्या, नेशनल इनकम के एग्रीगेट से रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से ग्रॉस और नेट में कन्वर्जन होता है, किस तरीके से डोमेस्टिक और नेशनल में कन्वर्जन होता है, प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये सारी कन्वर्जन हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में आपको सिखाया था। और मुझे उम्मीद है कि वो सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्लास में अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे और देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट है जिस पे आपको दिखाना चाहूंगा, इस पे आप थोड़ा सा गौर फिक्र कर ले, समझ ले। देखो बच्चों, एक वर्ड था डेप्रिसिएशन। तो अब जब सवाल हम लोग लगाएंगे ना तो डेप्रिसिएशन के कुछ और भी नाम होते हैं। जैसे आपका असल नाम घर में राजू है बट मम्मी आपको बिंटू के नाम से या बबलू के नाम से बुलाती है ना, वैसे ही एक वर्ड है डेप्रिसिएशन। इस डेप्रिसिएशन को एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। क्या कंजम्पशन मतलब होता है खत्म करना, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है यानी किसी चीज की खपत होना। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जैसे मशीन, यानी अगर मशीन क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, वो खपत हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। दूसरा इसका एक और नाम है, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, जब एक नया मशीन होता है तो वो मशीन धीरे धीरे पुराना होता रहता है, पुराना होते होते यानी डेप्रिसिएशन लग रहा है उसके ऊपर। एक समय ऐसा आएगा जब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा या वो एकदम कूड़ा कबाड़ हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, तो उस समय उसको हम बेच के फिर नया मशीन हमें खरीदना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। याद रखिएगा, ये सब डेप्रिसिएशन के नाम है। इसमें कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। प्यारे बच्चों, फाइनली हम कुछ और न्यूमेरिकल के साथ आपके सामने आ गए हैं और आदिल सर करवाने वाले हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, इंटरेस्टिंग तरीके से। जहां ना समझ में आए वहां जरूर पूछिए। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, मैंने इसका कंसेप्ट पढ़ाया है, पिछला वीडियो हमारा देख लीजिए जाकर। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, ये 3rd लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो दोनों लेक्चर में मैंने डिटेल बताया। अब यहां पे सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल हम लोग यहां पे देखेंगे। देखते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है, NNP at FC निकालो। तो मैंने बताया था आपको कि जो निकालना है उसको बाहर लिख दो, NNP at FC, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात बताओ कि गिवन क्या है, तो सर गिवन है आपका GDP at MP। ध्यान से समझना, जहां ना समझ में पूछना जरूर। ये क्या है सर, ये गिवन है। ओके, गिवन कितना है सर, तो गिवन है 2000, यानी सब दे दिया इसमें GDP at MP 2000। अब इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना और सीखना है कि हम ये काम करते कैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें हम लोग। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या है बच्चे, ग्रॉस है, और इधर सबसे पहला वर्ड क्या है, नेट है। G फॉर ग्रॉस, N फॉर नेट, ये मैंने सिखाया। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को गौर करें तो पहले वर्ड को पहले वर्ड से कंपेयर करेंगे, सेकेंड वर्ड को सेकेंड वर्ड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ से। तो अगर ग्रॉस की बात करें तो ये गिवन है ना, निकालना क्या है सर, नेट निकालना है। ग्रॉस दिया हुआ है, नेट निकालना है, यानी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ग्रॉस टोटल वैल्यू, नेट एक्चुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन माइनस, ये मैंने सिखाया था आपको। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट पे चले, D फॉर डोमेस्टिक, N फॉर नेशनल। डोमेस्टिक दिया है, नेशनल निकाल, डोमेस्टिक घर हमारा, नेशनल पूरा बाहर से भी जो पैसा आता है, यानी क्या ऐड करेंगे सर, तो NFIA को यहां पे ऐड करेंगे। अच्छा, P से P क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। अगर तीनों साइड, दोनों साइड सेम वर्ड है ना तो वो कट जाएगा। मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है। क्या करेंगे सर, बोलो ना, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे सर, तो अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है और फैक्टर कॉस्ट निकालना है बच्चे, तो बताओ ना, सिखाया था ना, यानी हमें मार्केट से फैक्ट्री में वापस जा रहे हैं, यानी -NIT। ये क्या, पुट कर दो। GDP at MP कितना हुआ है, यहाँ पे, यहाँ GDP at MP दिया हुआ है 2000, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन। हाँ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं, अभी मैंने सिखाया। वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 500, प्लस
NFIA कितना दिया हुआ है, NFIA दिया हुआ है 500, ठीक है बच्चे। उसका P से P तो कट गया दोनों तरफ, फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। अच्छा NIT कैसे निकलता है, NIT तो कहीं दिख ही नहीं रहा है सर, NIT तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो बच्चे जब NIT ना दिखे तो NIT इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था ना, क्या होता है, GST माइनस सब्सिडीज। तो अगर हम GST की बात कर ले तो कितना दिया हुआ है 400 और सब्सिडीज कितना दिया हुआ है 200, तो NIT कितना आ जाएगा एग्जैक्टली 200, यानी आप NIT कितना पुट करो यहाँ पे माइनस 200। क्लियर हो गया। तो अब इसमें एक बात करो, बताओ मुझे 2000 में 500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1500 प्लस 500 2000, अब मैं 200 घटा तो आ जाएगा हमारा 1800, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग किसी भी डाटा को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कुछ क्वेश्चन और करवाइए ना सर, तो आइए ना कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये लगा के दिखाओ, कैलकुलेट करना है NNP at FC, NNP at FC निकालना है। दिया हुआ है GDP at MP, कितना दिया हुआ है बच्चे, तो GDP at MP दिया हुआ है मान लीजिए 4000। अच्छा डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 500। अच्छा यहां पे दिया हुआ है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड। प्यारे बच्चे फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो दिया हुआ है फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है मान लो 400। उसके बाद अगर हम देखें तो GST दिया हुआ है, कितना GST दिया हुआ है 300। और उसके बाद देखेंगे हम लोग तो सब्सिडीज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सब्सिडीज, तो सब्सिडी दिया हुआ है 200। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना सबको। अच्छा से अब सवाल लगाते हैं क्या निकालना है, तो आपने कहा सर NNP at FC निकालना है, किसकी मदद से, गिवन क्या है सर, गिवन क्या है GDP at MP, ये क्या है हमारा GDP at MP, अगर हम बात करें तो ये हमारा गिवन है सर। ओके फर्स्ट वर्ड को फर्स्ट वर्ड से कंपेयर करो, ग्रॉस दिया है नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है नेट निकालना है यानी माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक दिया है नेशनल निकालना है तो प्लस NFIA, P से P कट जाएगा, मार्केट दिया हुआ फैक्टर कॉस्ट निकालना, मार्केट से फैक्ट्री वापस जा रहा है तो माइनस NIT, ऐसे बताया था ना। अच्छा GDP at MP कितना दिया हुआ है 4000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 500 प्लस NFIA, देखो कहीं नहीं दिया NFIA के नाम से कुछ भी, जब NFIA के नाम से कुछ भी नहीं दिया तो इन दोनों की मदद से निकालेंगे ना, बोलो ना, यही ना सिखाया था। NFIA का फॉर्मूला याद करो, तो मैंने बताया फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड और उसमें माइनस क्या करते हैं फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। अर्न फ्रॉम एब्रॉड कितना फॉरेन से आया है और कितना फॉरेन गया, तो अर्न फ्रॉम एब्रॉड 600 है, पेड टू एब्रॉड 400 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 200। तो NFI हमारा कितना आ जाएगा बच्चे 200। इसमें माइनस क्या करना है, माइनस करना है NIT। अच्छा NIT कैसे निकालते हैं, तो NIT इज इक्वल टू, मैंने भी इसका भी फॉर्मूला बताया था, GST माइनस सब्सिडीज। तो GST अगर हम देखेंगे कितना दिया हुआ 300, सब्सिडीज कितना दिया हुआ 200, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 100। इसका मतलब ये 100 ये 200। क्लियर हो गया एकदम, कोई डाउट, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा NIT आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं है सर। अब 4000 में 500 घटाओगे 3500, 200 जोड़ेंगे 3700, 3700 100 आएगा तो आएगा 3600, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा सर एक बात बताइए, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में फैक्टर इनकम, ये मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500, ध्यान समझना ताकि बात समझ में आ जाए, बस ये दिया हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है। अब मान लीजिए हमें NFIA की जरूरत पड़ गई, तो NFIA की फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड यानी फीफा माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड यानी फीटा। अब फीफा कितना दिया हुआ है 500, टू एब्रॉड कुछ दिया है फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड नहीं, तो इसको जीरो मान लेना खुद से, तो NFIA कितना आ जाएगा 500 ही आ जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन में दे सकता, बस एक फिगर दे दे और कुछ ना बोले तो NFIA ऐसे निकल, फीफा 500 फीटा जीरो मान लेना, जब कुछ नहीं बोला तो हम माने कुछ भी एब्रॉड नहीं किया। अच्छा किसी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि मान लो क्वेश्चन दिया फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड दिया हुआ, ध्यान समझना, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड दे दिया क्वेश्चन में, कितना दे दिया हुआ -500 दे दिया, ध्यान समझना। अब पूछा कि NFIA बताओ, तो NFIA कैसे निकलेगा, अपने फॉर्मूले पे टिके रहना,
अपना फॉर्मूला मत छोड़ना, आराम से सवाल लगेगा। तो अब NFI कैसे निकलेगा, तो यहां लिखना फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। यही ना सिखाया था मैंने अभी, बोलो ना। हाँ सर यही सिखाया। तो अर्न फ्रॉम एब्रॉड क्या कर देना बच्चे, 0 कर देना, माइनस पेड टू एब्रॉड, तो पेड टू एब्रॉड अब देखो माइनस अर्न फ्रॉम एब्रॉड कुछ भी नहीं दिया ना, क्वेश्चन में दिया ही नहीं तो 0 मान लिए, जब कुछ ना दिया तो 0 माइनस फॉर्मूला वाला माइनस। अच्छा पेड टू एब्रॉड कितना है, -500, तो ये एक और -500 पेड टू एब्रॉड लिखेंगे। अब देखो 0 माइनस माइनस कितना +500, तो फैक्ट NFI कितना आ जाएगा हमारा, NFI आ जाएगा हमारा +500। तो इस तरीके से क्वेश्चन फंसाने के लिए माइनस प्लस का खेल खेलेगा। तो जो चीज नहीं दिया उसको 0 मान लो, और जो चीज दिया है उसको, जो दिया है उसको रख दो, यही इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं, किसी क्वेश्चन में मान लो सब्सिडीज दे दिया, सब्सिडी दे दिया 50, अब NIT निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, तो कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या था, GST माइनस सब्सिडी। अब GST तो दिया नहीं है तो GST 0 मान लो, माइनस सब्सिडी कितना दिया 50, तो NIT कितना हो जाएगा, NIT हो जाएगा -50। तो ये इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले पे बस टिके रहो, जो चीज नहीं दिया उसको। अच्छा किसी क्वेश्चन में मान लो ऐसे ऐसे अगर हम आगे बढ़े, तो किसी क्वेश्चन में मान लो कि सब्सिडीज जो है वो दे दिया है यहाँ पे -40, ध्यान समझना। अब यहाँ पे बोला NIT निकालो, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू क्या होता है, GST माइनस सब्सिडी। अच्छा GST कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, 0 मान लेंगे, माइनस सब्सिडी कितना दिया -40, तो यहाँ -40 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा +40 आ जाएगा, ये हमारा NIT हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे। तो ये हम लोग इस तरीके से एक सवाल बनाते हैं। अच्छा इसी पे एक न्यूमेरिकल हम लोग बना ही लेते हैं ताकि बात समझ में आए। अब मान लो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं कि कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, NNP एट MP निकालना है, ठीक है। दिया हुआ क्या है, GDP एट FC दिया हुआ कितना 5000, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कितना 200, उसके बाद फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड दिया हुआ है, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड दिया -50, ध्यान समझना। अच्छा उसके बाद GST दिया हुआ है 400 और सब्सिडीज दिया हुआ है 100। ये सवाल है। अब इस सवाल में निकालना क्या है बच्चे, NNP एट MP, तो NNP एट MP यहां लिख दो। गिवन क्या है हमारा, GDP एट FC, GDP एट FC यहां पे ऐसे कर दो। अच्छा ये गिवन है ना, तो गिवन को गिवन में लिख दो। यहां ग्रॉस दिया हुआ है, निकालना क्या है, नेट निकालना है, क्या बताए थे माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल निकालना है, क्या बताए थे प्लस NFI है। अच्छा P से P कट जाएगा। फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्ट्री से मार्केट में जाना है, यानी प्लस NIT। अब अगर हम बात कर ले बच्चे, तो GDP एट FC कितना दिया हुआ सर 5000, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ बोलो ना 200, ठीक है, प्लस NFIA। अब NFIA नहीं दिया है कहीं पे, दिया क्या है, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड दिया हुआ। अब NFIA का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। तो अर्न फ्रॉम एब्रॉड क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, 0 मान लेंगे। पेड टू एब्रॉड कितना दिख रहा है सर -50, तो -50 तो कितना आ जाएगा, ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा +50, बोलो ना। तो ये सर आ जाएगा +50, प्लस हमको क्या चाहिए NIT इज इक्वल टू क्या होता है सर, GST माइनस सब्सिडीज। अच्छा GST कितना दिया हुआ 400, सब्सिडी कितना दिया हुआ 100, तो 400 में 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा 300, तो ये हमारा आ जाएगा 300। तो 5000 में 200 घटा देंगे तो हमारा आएगा 4800 में 300 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5100 प्लस 50 यानी 5150। ये होगा हमारा आंसर। तो ये हर तरह के क्वेश्चन हम करवाएंगे बहुत ही। अगर हमारे डिटेल सेशन के लिए हमारा DNS एजुकेटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरीके के हम नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स हम पढ़ाएंगे, एक एक चीज बेसिक से लेकर पूरा टॉप तक आपको पढ़ाएंगे। इसी तरीके से समझा के एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाएंगे आपको। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा हो और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे मेंटोर से बात कर सकते हैं, हमारे कस्टमर केयर नंबर से बात कर सकते हैं। और अगर मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो तो मैंने शुरू में ही स्लाइड बना के बता दिया है कि अगर मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा। मैंने ये बात शुरू में ही बता दिए थे। ये मेरा मेंटर का व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।